दीदी, आंखें हृदय का दर्पण होती है। इसकी आंखों में देखिए, यदि इसने जानबूझकर कुछ किया होता तो। कितने कुटिल हो तुम दोनों। मुझे स्वयं की दृष्टि में दोषी ठहराना चाहते हो ताकि मैं स्वयं को उत्तरदायी मानने पर विवश हो जाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतने वर्षों तक अरुण के डिम को फोड़ने के बाद विंता अपने आप को दोषी मानती रही। अपने हर पल हर क्षण हमारा भला ही चाहा, आपसे घृणा हम नहीं कर सकते। क्षमा कर देना मेरे पुत्रों, मुझे मैं सदा से जानती थी कि ये गरुड़ मेरे पुत्रों के लिए संकट बन जाएगा। मैं फिर भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाई और मैं तुम्हारे भाइयों को सुरक्षित कर पाई। ये स्थिति कभी ना आए इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था मैंने। परिते मैंने तुझे बचाया, तेरे प्राणों की रक्षा की स्मरण है ना तुझे। तूने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं की उनकी रक्षा, क्यों गरुड़, क्यों क्यों? महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, मैं और तक नहीं करूंगा। परंतु इस समय हमें इन सबके प्राण बचाने के बारे में सोचना चाहिए। कोई तो उपचार अवश्य होगा। वो लेप साधारण चोटों के लिए है पुत्र, पर इनकी चोट गंभीर है। इस अवस्था में उस लेप का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता मां, ये भाई है मेरे, मैं इन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। कोई तो उपचार अवश्य होगा। बस, बस, बस। नाटक बंद कर अपना, नाटक बंद कर अपना। पहले मेरे पुत्रों के साथ षड्यंत्र किया, अब उन्हें बचाने का स्वांग रच रहा है तू। तेरा एक पुत्र विकसित उत्पन्न हुआ था, कैसा अनुभव किया था तूने? हाँ, यहाँ मेरे इतने सारे पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं। सोच, मेरे हृदय में कैसा बवंडर उठ रहा होगा जब अरुण का डिम फूटा था ना। तेरी पीड़ा के आभास ने हमारे स्वामी की तपस्या भंग कर दी थी। जब एक पिता ही अपने पुत्र के साथ पक्षपात कर सकते हैं तो मैं क्या करूं? किससे अपनी पीड़ा बताऊं, किसको अपना दुख सुनाऊं? बस कीजिए दीदी, बस कीजिए। आप जानती हैं कि हमारे स्वामी ऐसे नहीं है। यदि ऐसे नहीं है तो कैसे है वो? कहाँ है वो जो मेरे पुत्रों के भी पिता है? अपने परिवार की रक्षा करना, अपने पुत्रों का ध्यान देना, ये उनका भी उत्तरदायित्व है ना।